हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पेज नंबर 2 निकालेंगे और ये बुक अपना है। ठीक है, ये जो खान सर का सामान्य ज्ञान है ना, इसको देखने वाले हैं। तो पेज नंबर कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे और पार्ट कितना है, 20 है। क्यों, 19 पार्ट तक हो चुका है क्लास। ठीक है, आज का जो क्लास है वो 20वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। और देखिए एक और बात यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग स्मृति साहित्य, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, हम लोग स्मृति साहित्य को पढ़ चुके हैं, यानी कि इसको पढ़ चुके हैं और बौद्ध साहित्य को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए खान सर के बुक में ना कुछ इस तरीके से बौद्ध साहित्य लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक 3 गो है ना। अब देखिए बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद, घबराइए नहीं, पढ़ के एक बार सुना दे रहे हैं, उसके बाद देखिएगा कहानी क्या है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथा नकों के साथ उल्लेखित है। इतना पढ़ने के लिए बस एक स्टोरी सुनना है, सारे डाउट क्लियर, कुछ नहीं किंतु परंतु कुछ नहीं, बस स्टोरी सुनना है। तो स्टोरी सुनने के लिए तैयार, तो तैयार, चलिए स्टोरी सुनाते हैं। आइए स्टोरी सुनाते हैं दादाजी और आरव की। ठीक है, बुद्ध की कहानियाँ। एक दिन दोपहर में आरव और दादाजी पेड़ की छांव में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, है ना। आरव, दादाजी आप क्या पढ़ रहे हो? आरव पूछ रहा है, दादाजी आप क्या पढ़ रहे हो? दादाजी मुस्कुरा कर, मैं बौद्ध धर्म की किताब पढ़ रहा हूँ, क्या तुम सुनोगे बुद्ध की बातें? आरव कह रहा है कि हाँ दादाजी, मुझे बुद्ध जी की कहानियाँ बहुत पसंद है। दादाजी देखिए क्या कर रहे हैं, दादाजी कहते हैं बुद्ध की बातें उनके शिष्य ने एक बड़ी किताब में लिखी, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। ये 3 भागों में और पाली भाषा में लिखा है। बात सुनिए, यहीं से अपना कहानी स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे सब कुछ है। दादाजी क्या बता रहे हैं हम लोगों को, सब लोगों को, है ना। कह रहे हैं कि बुद्ध की बातें, बुद्ध जो उपदेश दिए, जो बातें बोले, उनके शिष्यों ने एक बड़ी किताब में लिखी, है ना, जिसे कहते हैं त्रिपिटक, है ना। उस किताब का नाम क्या है सर? त्रिपिटक, है ना जी। बुद्ध की जो बातें हैं, उस बातों को किसने लिखा? उनके शिष्य ने लिख दिया। उस किताब का नाम क्या रखा गया? त्रिपिटक। ठीक है, अब आइए, त्रिपिटक कहा जाता है। ये 3 भागों में है ना। इसका 3 भाग है, पार्ट 1, 2, 3, 3 भाग हैं और पाली भाषा में लिखा गया। ये जो त्रिपिटक हैं पाली भाषा में लिखा गया है। आइए आरव, 3 भाग कौन कौन से दादाजी? कह रहे हैं दादाजी विनय पिटक, याद रखेंगे विनय के नाम से, विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं यानी साधुओं के नियम हैं, कैसे क्या करना है साधु लोगों को, वो सारे के सारे नियम किसमें है? विनय पिटक में, विनय पिटक में। क्या? विनय पिटक, याद रखेंगे साधुओं की नियम। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्या है? सूत पिटक, माने दूसरा भाग, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 का नाम है सूत पिटक। क्या नाम है? सूत पिटक। इसमें क्या लिखा गया? इसमें बुद्ध के उपदेश, जैसे क्या सही है क्या गलत है, बुद्ध जो उपदेश दिए हुए थे हम लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सूत पिटक। सूत के याद नहीं करना है सर, थोड़ा जग जाइए, है ना। तो जग जाएंगे तो सूतेंगे नहीं। तो सूत पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बताया गया है बुद्ध पिटक में। तीसरे नंबर पे आएंगे अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के विचार और ज्ञान की गहरी बातें हैं। आइए अभिधम्म, अभी के अभी, धम से गिरा कुछ, है ना, ऐसे कहते हैं अभी तो गिरा, धम से आवाज़ किया, ऐसे याद रखेंगे। अगर अभिधम्म याद रखेंगे, अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है? इसमें बुद्ध के विचार और ज्ञान की गहरी बातें हैं। क्या है सर? तो इसमें बुद्ध के जो विचार हैं, अच्छे अच्छे विचार, है ना, वो और ज्ञान की गहरी बातें हैं अभिधम्म पिटक में। तीनों किताब के बारे में हो गया, त्रिपिटक खत्म। आइए दादाजी और आरव की कहानी सुनते हैं, साथ कहानी सुनते हैं। बुद्ध जी के पिछले जन्म की भी कुछ कहानियां हैं, आरव पूछ रहा है दादाजी से। दादाजी कह रहे हैं हाँ, उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, कहते हैं बुद्ध के पिछले जन्म की भी कुछ कहानियां हैं।
बुद्ध के जो पिछले जन्म की कहानी जो है उन्हें क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। जातक, जाके फिर आए थे, एस्ट्रिक से याद रखेंगे, जाके फिर आए थे, यानी कि पिछले जन्म का जो कहानियाँ हैं उसे क्या कहते हैं, जातक, जातक कथाएं कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ हैं ना जी। और फिर कह रहा है कि एक कहानी सुनाइए ना, बहुत सिखाने वाला है। तो दादाजी कह रहे हैं, एक बार बुद्ध अपने पिछले जन्म में हिरन बने थे। आइए, क्या बने थे, हिरन बने थे। उन्होंने एक शिकारी से सभी हिरने की जान बचाई, क्योंकि उन्होंने दया और समझदारी से बात की, है ना। आरव खुश होकर पूछा, वाह कितनी अच्छी बात है। दादाजी बोल रहे हैं, और एक खास किताब है कथा वस्तु। एक और किताब के बारे में पढ़ेंगे, कथा से याद रखेंगे, कथा वस्तु, है ना, जिसमें बुद्ध की कई कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, है ना। यह हीनयान नाम के बौद्ध संप्रदाय की किताब है। यह हीनयान नाम के, है ना जी, बौद्ध संप्रदाय की किताब है, हीनयान नाम से, है ना जी। अब आइए, कहता है आरव कि दादाजी मुझे भी वो किताबें पढ़नी है। दादाजी पुस्तक देते हुए, लो बेटा अब तुम भी बुद्ध की कहानियों से सीखो, कहानियों से सीख सकते हो। और इस तरह आरव ने बुद्ध का ज्ञान सीखना शुरू कर दिया। हम लोग पॉकेट जी के सीखना शुरू कर देंगे। आइए, खान सर के बुक में यही तो लिखा हुआ है। देखिए, यही लिखा हुआ है, ऐसे सरल शब्दों में हम लोग कैसे समझते हैं। आइए, कहता है बुद्ध धर्म की सबसे पहली और पुरानी किताब त्रिपिटक, जिसमें 3 भाग हैं, और किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। त्रिपिटक 3 भागों में बटी हैं। विनय पिटक, इसमें बौद्ध साधुओं के नियम लिखे हैं। दूसरे में सूत जाएंगे तो फिर क्या, है ना, इसमें करा, इनमें भगवान बुद्ध की उपदेश सिखाई गई हैं। सूतना नहीं है सूत पिटक। अभिधम्म में क्या, इसमें बुद्ध के गहरे विचार और ज्ञान की बातें हैं। 3 हो गया। ये तीनों ग्रंथ भगवान बुद्ध के मरने यानी कि निर्माण, भगवान बुद्ध थे ना, उनके मरने को मरना नहीं कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, निर्वाण कहते हैं ना। महात्मा बुद्ध के जो मर गए थे उसको क्या कहते हैं, उसे एक शब्द से पुकारते हैं, निर्वाण। निर्वाण के बाद उनके शिष्य ने मिलकर बनाए क्या, त्रिपिटक बनाए थे। कहते हैं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी को जातक कहते हैं। जा क्या आए थे, इससे याद रखेंगे, जातक कहते हैं। निकाय नाम की किताबों में बुद्ध धर्म की बातें और कहानियाँ मिलती हैं। निकाय नाम है ना, निकाय नाम है किसी किताब का नाम है निकाय। उसमें क्या मिलता है, बुद्ध धर्म की बातें और कहानियाँ मिलती हैं। हीनयान नाम के बौद्ध संप्रदाय की एक खास किताब है कथा वस्तु, है ना। हीनयान नाम के बौद्ध संप्रदाय की एक खास किताब है जिसका नाम है कथा वस्तु। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन और उससे से जुड़ी कई कहानियाँ लिखी हैं। अब आ जाएंगे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप उसका आंसर देंगे फटाक फटाक, क्योंकि हमने इतना कुछ सिखा दिया अभी आपको। बताइए, कम सिखा दिए हैं, इतना कुछ सिखा दिए। अब इसका आंसर कीजिए तो आप फटाक से। देखिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं हम लोग। अब कह देंगे हम कि बताइए सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप कहेंगे फटाक से कि त्रिपिटक, है ना। आप कहेंगे बताइए त्रिपिटक कौन सी भाषा में रचा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे पाली भाषा में। वेरी गुड, बहुत तेज हो गए आप। त्रिपिटक में 3 भाग हैं। विनय पिटक, विनय से याद रखेंगे, विनय नाम के किसी से याद रखेंगे, विनय पिटक। सूतेंगे नहीं, सूत पिटक, है ना। एक हो जाएगा अभिधम्म पिटक, है ना। तीनों के तीनों हो गया। एक बार और फिर से, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे पाली भाषा में। त्रिपिटक कितने प्रकार के, कितने भाग हैं, है ना, तो आप कहेंगे 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। इतनी कहानियाँ। तब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको संग्रह करके क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण यानी बुद्ध के मरने के बाद, है ना, निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई। इसका मतलब है, कह रहा है देखिए यहाँ पे, इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। कहने का मतलब है ये जो त्रिपिटक है ना, बुद्ध के मरने के बाद क्या हुआ, ये लिखाया त्रिपिटक इनके शिष्य द्वारा, है ना। अब बुद्ध के पूर्व जन्म यानी कि जन्म से पहले की कथाओं को जातक कहते हैं, है ना जी। क्या कहते हैं, जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म नहीं, जन्म के क्या बोलते हैं, जन्म के कहते हैं, बुद्ध के
पूर्व जन्म यानी अगले जन्म की कथाओं को जातक कहते हैं, है ना जी। अगले जन्म को जाके आए थे, अगले जन्म, है ना, जातक कहते हैं। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। निकाय जो पुस्तक है उसमें क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, है ना, और कहानियों का क्या है, स्टोर है, भंडार है, संग्रह है। समझ गए। अब हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। इस पुस्तक का नाम क्या है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, कथा वस्तु। ये पुस्तक का नाम हो गया जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित हैं। तो अब बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपको बस एक ही काम करने हैं, और वो कौन से काम करने हैं मैं अभी बताती हूँ। आपको कमेंट कर देना है। क्या करना है, कमेंट करके बता देना है कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर आप दूसरे तरीके से पढ़ाइए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। और अगर ये सेशन अच्छा लगा, वाकई दिल से अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय, क्या बोलते हैं, जय स्टूडेंट।